हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल का आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस के फंडा पर। और आज हम करने वाले हैं अपनी वीडियो की और इस चैनल की शुरुआत एक बहुत ही खास टॉपिक से जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, जो है पर्सनल फाइनेंस। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर पर्सनल फाइनेंस पे और शुरुआत करेंगे धीरे धीरे और बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसमें आपको क्या आगे चल के बेनिफिट हो सकता है जिससे आप अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो मैं राहुल कुमार, MBA इन फाइनेंस, NISM सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिस्ट, आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया के अंदर पर्सनल फाइनेंस को लेके बहुत कम बात की जाती है और बहुत लोग इस पे डिस्कस तो करना चाहते हैं पर खुल के डिस्कशन नहीं कर पाते। तो हम एक एक करके जो है डिस्कशन करेंगे अलग अलग टॉपिक पे, जिसमें से हम सबसे पहले बात करने वाले हैं लेस यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो जैसे कि आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो है एक बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे देश में, और बहुत सारे लोग जिनकी एज कम है, 20 से लेके 30, इवन 30 लेके 40 ईयर्स तक के एज के जो लोग हैं वो क्रेडिट कार्ड का बहुत भरपूर इस्तेमाल करते हैं। पर क्या आप लोग जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल से आपकी क्रेडिट स्कोर तो इंक्रीज होता है, पर जो है अगर आप उसको पे नहीं कर पाते टाइमली तो आपको बहुत सारे डिसएडवांटेज मिलते हैं। जैसे कि एक तो इंटरेस्ट रेट हाइक, दूसरी चीज है कि आप डिपेंडेंट हो जाते हैं और उस चीज का, और आप ये चीज भूल जाते हैं कि आपको वो चीज वापस देनी पड़ेगी। जो आपने पैसा बैंक से उधार लिया वो आपको वापस पे ऑफ करना पड़ेगा। तो आप उसको लिमिट को एक्सटेंडेडली यूज करने लग जाते हैं, तो आप अपने से जो कंट्रोल वो खो देते हैं। और क्या कहते हैं, आप अगर आप पे नहीं कर पाते हैं उसको तो आपको पे करना पड़ता है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। यूजली देखा जाए तो 36 to 48% तक जो है ईयरली जो कार्ड वाले हैं वो यूज करते हैं आपका क्या कहते हैं अनयूज्ड मनी के ऊपर इंटरेस्ट लगा के। तो मैं रिकमेंड करता हूं, और जो है पर्सनल फाइनेंस के अंदर जो स्पेसिफिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम कीजिए, ताकि आप स्टेबल बन सके और अपनी एसेट्स के बेस पे परचेज कर सके कोई भी चीज जो आप करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। बिल्कुल, अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, और सेकंड पॉइंट है अवॉइड EMI। अवॉइड EMI उन चीजों के लिए जिनको आप थोड़ा सा पैसा सेव करके आप उसको बाय कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट और फ्रॉम कैश। तो अगर आप जैसे यूजली लोग टीवी लेते हैं या मोबाइल लेते हैं तो उसको फाइनेंस कराते हैं, तो पर वो आपकी क्रेडिट स्कोर तो इंक्रीज करता है, जैसे कि हमने देखा क्रेडिट कार्ड में, पर आपको डिपेंडेंट बनाता है और EMI में क्रिएट करके आप जो आपको चीजों की जरूरत नहीं होती वो भी आप परचेज करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल टीवी, जैसे अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड पे या फिर EMI फाइनेंस करा के बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बाय करने लगेंगे, और वो छोटी छोटी चीजों से जो EMI बनेगी 2000 3000 करके, ऐसी आपकी बहुत लंबी EMI की लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो उससे आप बचें और उसको कम यूज करें, अपने फाइनेंस को कम यूज करें और अपने असेट्स बिल्ड करके उससे परचेज करें। तो अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं बैंक में जो आप अपना सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं उसको। कि आप लोग जानते हैं कि बैंक में जो है इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है अब सेविंग अकाउंट पे, लाइक 2 और 2.5% तक इंटरेस्ट है। और FD की बात करूं तो 4.85 से लेके 6% तक का FD का अभी रेट चल रहा है। पर मैं FD को छोड़ के यहाँ पे बात करता हूँ सेविंग अकाउंट की। आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं और आपको मिलता है 2.5 इंटरेस्ट। जो इन्फ्लेशन रेट है हमारे देश में वो है 4% से अबव। तो आप कहीं देखें आप तो आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आपको उतना जो है फायदा नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए जो हम रिकमेंड करते हैं आपको कि आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कीजिए। जी, लिक्विड फंड, म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप देखें तो बहुत अलग तरह के फंड्स होते हैं, और उसमें होता है एक लिक्विड फंड जिसमें आप अपना पैसा विदाउट एनी लॉक इन पीरियड आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें अपना डाल के छोड़ सकते हैं।
बहुत सारी कंपनियां जो है वो इसमें आपको बेनिफिट देती हैं कि आप सेम डे में 5 मिनट्स में आपके बैंक अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप छोटे अमाउंट जो अपने सेविंग अकाउंट में रखें, लाइक 50,000, 1 लाख, आपके अकॉर्डिंगली वो हो सकती है। बाकी जो है वो अपने लिक्विड फंड में रखें ताकि उसमें आपको एक बेहतर रिटर्न मिल सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम निप्पॉन फंड के अंदर इन्वेस्ट करते तो आपका 3 और 6 मंथ्स में भी एक अच्छा रिटर्न आ रहा है और 1 ईयर में तो और भी अच्छा रिटर्न आ रहा है। पर मैं आपको 1 ईयर के लिए नहीं, यहाँ पे 6 मंथ्स और 3 मंथ्स के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप अपना सेविंग जो पैसे आप रखते हैं बैंक में, अगर आप लिक्विड फंड में रखें तो आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं विदाउट एनी लॉकिंग पीरियड, विदाउट एनी चार्जेस। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि आप सेव ज्यादा करें और स्पेंड कम करें। जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है उन पे पैसा कम खर्चे और उसको आप सेव करें आपके कल के लिए, जो आपको अगर आपको किसी अच्छी चीज की या बड़ी चीज की रिक्वायरमेंट होगी तब आप उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको जरूरी है सेविंग। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसमें आप सेविंग नहीं, हम करने जा रहे हैं इन्वेस्ट। बिल्कुल इन्वेस्ट करके हम एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं जो आप इन्फ्लेशन को भी बीट करके, लाइक अगर आप जानते हैं तो म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट और भी अलग अलग तरह के जो है इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं जो आपको दे सकता है इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न, और आपकी लॉन्ग टर्म के लिए एक वेल्थ क्रिएट करता है, एक कॉर्पस क्रिएट करता है जो आपको आने वाले रिटायरमेंट टाइम पे बच्चों की एजुकेशन के लिए या फिर उनकी मैरिज के लिए आपको हेल्प करेगा जब आप लॉन्ग टर्म तक उनके लिए इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो सबसे जरूरी है इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। सेव करें पैसे को आगे इन्वेस्ट करें, एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पे आपको मिल सके एक बढ़िया रिटर्न। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जी, हमारा 6 पॉइंट रहने वाला है टर्म इंश्योरेंस। देश में बहुत कम लोग जो है वो टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की सोचते हैं, जबकि ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने घर के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्या कहते हैं जो है अर्निंग मेंबर है, सिर्फ एक ही है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस की बहुत जरूरत है। भगवान ना करे या क्या कहते हैं जो है क्या कहते हैं कि आपको कुछ मिस हैपनिंग हो, पर उस केस में कंपनी एक अच्छा सम इंश्योर्ड जो आप चूज करते हैं वो आपको कंपनी देती है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने अर्ली स्टेज में लाइक 25, 30 या 35 तक जो है अपने लिए टर्म इंश्योरेंस बाय कर लें। उसमें आपको एक तो आपको प्रोटेक्शन रहेगी, साथ ही साथ आपको अगर मैं देखूं कि टैक्स सेविंग में भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनका हम डिस्कशन अपने आने वाले एपिसोड्स में आपके साथ करेंगे और जानेंगे कि कैसे और कौन से टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस या आपका जो है एंडोनमेंट प्लान से कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा, और उस पर हम पूरा डिटेल में एक एपिसोड लाने वाले हैं और उसमें आपको बेनिफिट भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे जिसमें आपके लिए स्पेसिफिकली आपके लिए एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस हम आपके लिए चूज करके लेके आएंगे। और अब हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट की, जो है हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस भी टर्म की तरह ही बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें आपको मिलता है एक अच्छा कवर। और आजकल की डेट में आप जानते हैं कि कोई भी छोटी सी डिजीज पे अगर आप या कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो बहुत सारे जो है क्या कहते हैं जो है उनको पेमेंट करनी पड़ती है अपनी हार्ड अर्न मनी में से, जो वो लोग अपनी पे करते हैं। तो अगर आप अपने जो है अपनी सेविंग्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप हॉस्पिटल के बिल्स में नहीं देना चाहते तो आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। अगर आप वो एक अर्ली स्टेज में लेते हैं, या आप चाहे मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, या फिर आप क्या कहते हैं मैरिड हैं और आपके बेबीज भी हैं, तो भी आपको बहुत जरूरी है ताकि आपको एल्डर एज में जाके आप अपना कवर रह सके और आने वाली कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी के लिए आप अपनी फैमिली को और खुद को प्रोटेक्ट रख सकें। इसमें आपको मिलेगा साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट भी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे
और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम अपडेट्स हमारी आने वाली वीडियोस पे। और हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछिए और शेयर करना अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के साथ बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर अपडेट्स अबाउट शेयर मार्केट और फाइनेंशियल न्यूज, तो ज्वाइन कर लीजिए अभी हमारे टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं अलविदा लेता हूं आपसे और मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड।